शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। चलिए बाबा, हमारे लिए चलिए। हाँ बाबा। हाँ बाबा, हाँ मामा, चलिए बाबा, चलिए, चलिए ना। ठीक है, अपने लिए ना सही, तुम लोगों के लिए मैं आऊंगा। लेकिन एक बात है। बोलिए बाबा। देखो, हर एक मनुष्य का अपना स्वाभिमान होता है, इसीलिए वहां योगीराज के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इसका ध्यान रखना। ठीक है बाबा, आप जो कहेंगे वही होगा, जो चाहेंगे वही होगा। फिर साथ चलने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं, ठीक है? गुरुजी, वो जो सफेद कपड़ा पहनकर खड़ा है और जिसके बगल में झोला टंगा हुआ है ना, वही है साईं बाबा। कुछ भी करके आपको उससे उसकी औकात दिखानी है।
बाप रे, इसकी आंखों में कितनी अद्भुत शक्ति है। मेरे लिए इसे भगाना संभव नहीं है। हाँ, गुरुजी, गुरुजी, हाँ? क्या विचार कर रहे हैं? जुलूस निकल रहा है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, रुकिए। योगीराज जी, मेरी आपसे एक विनती है। बोलो, क्या विनती है? मैंने सुना है कि भक्तजन आपसे जो भी चाहे वो मांग सकते हैं और आप वरदान के रूप में उन्हें वो दे भी देते हैं। गुरुजी, मैं भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा रखता हूं। क्या मैं आपसे वो मांग सकता हूं? हाँ, मांग लो, मांग लो। तुम्हें जो भी चाहिए वो सब मांग लो। देखो, हमारे गुरुजी महान शक्तिशाली हैं, महान तपस्वी हैं। तुम इनसे जो कुछ भी मांगोगे, तुम्हें वो वस्तु क्षण भर में दे देंगे। तुम्हारी तरह हवा में बात नहीं करते हमारे गुरुजी। ऐसी बात है क्या? ठीक है, ठीक है योगीराज जी, तो अब मैं आपसे मांगूं? मांगो। गुरुजी, मैंने सुना है कि आपको भगवान का साक्षात्कार हुआ है। मतलब आपने भगवान को देखा है? हाँ, मैंने देखा है। भगवान सदैव मेरे साथ रहते हैं। आप सच कह रहे हैं ना योगीराज? वो क्यों? कोई शक है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी एक बार भगवान को देखना चाहता हूं और मेरी इच्छा है कि मैं शिरडी वालों को भी भगवान के दर्शन कराऊं। मेरी इच्छा पूरी करेंगे ना गुरुजी? आप में जो भगवान है, हम सबको भी दिखाइए ना। यह संभव नहीं है। तुम जैसे फकीरों को भगवान दर्शन नहीं देंगे। ऐसी बात है? ठीक है। तो फिर मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपने शरीर के वजन जितना सोना दे दें, और वो भी अभी के अभी। यह भी संभव नहीं है। तुम जैसा गरीब सोने का क्या करेगा? गरीबों को ही तो इसकी जरूरत है, दे दीजिए ना। यह संभव नहीं है। तुम जैसे गरीब को देने का मेरा मन नहीं है। योगीराज को अपनी बात से मुकरना नहीं चाहिए। आपने मुझसे वादा किया था ना कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। आप भूल गए क्या? हाँ योगीराज जी, बात से मुकरना नहीं चाहिए। बाबा ने जो मांगा है आपको देना ही होगा। हाँ, देना चाहिए। ए बाबा, तुम मेरा अपमान करने के लिए यहाँ पर आए हो क्या? मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से जला दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे जला दीजिए। इस तरह से मैं बहुत ही पवित्र हो जाऊंगा और शायद मुझे मुक्ति ही मिल जाए। जलाइए ना। ए फकीर, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? हाँ? या सबके सामने मुझे नीचा दिखाना चाहता है? बोल, कौन है तू? कौन है तू? ए बाबा, गुरुजी ने जो कहा वो तुमने सुना नहीं क्या? कौन हो तुम? तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? तो फिर मेरी आंखों में देखो। देखो,
उठो योगीराज, उठो। बाबा, आपके जन्म का कारण और आपकी कहानी जाने बिना ही मूर्खों की तरह मैंने आपसे बात की। इस योगीराज को क्षमा कीजिए बाबा, मैं नहीं, योगीराज तो आप हैं बाबा, आप हैं। मेरी गलती के लिए माफ कीजिए बाबा। मैं माफ करने वाला कौन होता हूं? मैं तो बस एक साधारण फकीर हूं। देखो योगीराज, ना तो कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है, और नीच तो कोई भी नहीं। कभी भी अपने मैं का अहंकार मत करना, क्योंकि मैं तो कोई होता ही नहीं। अगर कोई है तो वो है राम, यीशु और अल्लाह। बाबा, अब मेरी समझ में आ गया बाबा। बाबा, आप मुझे माफ कर देंगे ना? माफ कर देंगे ना? बाबा, मैंने आपको बिना सोचे समझे भला बुरा कहा। आपकी बातों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। अब मुझे ज्ञात हुआ है, मेरा उद्धार करने के लिए, मेरी पीने की आदत को छुड़वाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। मुझे अपना दास बनाकर अपनी सेवा करने का एक मौका दीजिए बाबा, एक मौका दीजिए। बाबा, आपने मेरे पिताजी को बचा लिया। मैं, मेरी माँ और मेरा भाई जीवन भर आपके आभारी रहेंगे हम। बोलो योगीराज साईं महाराज की जय। बोलो योगीराज साईं महाराज की जय। बाबा, मेरे अहंकार के लिए मुझे सबक सिखाकर मुझे मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाया आपने। मैं अब शिरडी से निकलता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारा भला हो, सब कुछ उसके हाथ में है। बाबा बाबा बाबा, वैद्य जी, मैं नहीं जानता कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं। उस मुसलमान फकीर को हमारी शिरडी को छोड़कर जाना पड़ेगा, या फिर शिरडी की मिट्टी में दफना दो उसे। उसे मारना इतना आसान है क्या? क्यों रंगा? हाँ सही कहा। उस बाबा को शिरडी से भगाना या उसे मारना आसान है क्या? इस गलतफहमी में मत रहिएगा आप।
बाबा के तो शिरडी में बहुत सारे भक्त हैं। हाँ, अगर उन्हें भगाने जाएं, तो योगी राजगुरु जी का जो हुआ वही हाल आपका भी होगा। फिर आपको भी शिरडी छोड़कर जाना पड़ेगा। घोड़ी के नौकर, मारने से पहले हमें बताना तो चाहिए था ना। खाना मेरे घर का खाते हो, मेरी पीठ पीछे रहते हो, लेकिन तुम दोनों प्रशंसा करते हो उस फकीर की। हम कहाँ प्रशंसा कर रहे हैं गुरुजी, हम तो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उसे गांव से भगाने की कोशिश की तो क्या परिणाम हो सकता है। मार डालूंगा तुम दोनों को, मार डालूंगा, मार डालूंगा। रुक जाइए सरपंच जी, इन्हें क्यों मार रहे हैं? इन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। तो फिर देखिए वैद्य जी, मैं जिसे सहन नहीं कर सकता, मेरे सामने उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इनकी इतनी रुक हिम्मत। जाइए, मत मारिए। मैंने कहा ना मत मारिए, छोड़ दीजिए। ए नालायको, तुम लोगों को किसके सामने क्या बात करनी है पता नहीं है। अरे बेवकूफों, अपना मुंह बंद करके रखो। कर्मा, कैसा कर्मा वैद्य जी? वैद्य जी, अब उस बाबा का क्या करें? उस बाबा का क्या करना है वो मैंने सोच लिया है सरपंच जी। आपने सोच लिया है? क्या सोचा है वैद्य जी? मैं एक खतरनाक हत्यारे को जानता हूँ। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। पूना के कारागार से वो फरार हुआ है। उसे बाबा के बारे में सारी बातें बताकर उसे मार डालने की आज्ञा देंगे हम। शिरडी सा